लव जिहाद एक ऐसा शब्द जिसके पीछे छिपे हुए हैं घिनौने धोखे और साजिशें, और इन साजिशों का शिकार हुई लड़कियों का तो पागल कटता ही है, लेकिन लड़कों का जो कटता है वो तो मुझे बताने में भी शर्म आ रही है। तो दोनों हाथ और पैर बंधे हुए? हाँ, दोनों मेरे हाथ बांध रखे थे, पैर बांध रखे थे, और सिर्फ मुंह से गाली वाली दे रहा था। मैं वहाँ से छटपटा रहा था, भागने की कोशिश कर रहा था। वो सीधा अंदर ले गए। जैसे अंदर ले गए तो उन्होंने मुझे इंजेक्शन ठोके जा रहे थे। मैं गाली दिए जा रहा था इनको, ये मान नहीं रहे थे। इन्होंने तकरीबन, मैंने खुद अपनी आंखों से गिने थे, 14 इंजेक्शन ठोके थे इन्होंने मेरे। उसके बाद फिर इन्होंने मेरे कपड़े वपड़े खोल दिए थे सारा, और मैं देख रहा था। मुझे उस टाइम थोड़ा थोड़ा होश था। इन्होंने कुछ काला काला तेल लगाया था यहाँ पे। उसके बाद बेहोश हो गया मैं। जैसे ही मुझे होश आया तो मुझे ही नहीं पता था कितनी तारीख है, और मुझे भी नहीं पता था मेरा साथ कर दिया इन्होंने खतना। हाँ, खतना कर दिया था। जैसा कि आपको पता ही होगा, लव जिहाद को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर बात सन 2009 में उठाई गई थी, जब केरला और कर्नाटक के अंदर हिंदू लड़कियों को जिहादियों द्वारा टारगेट किया जा रहा था। लव जिहाद के नाम से पहचाने जाने वाला यह कुकर्म, इसने जितना बदनाम प्यार शब्द को किया है, उससे कई गुना ज़्यादा लड़के और लड़कियों की ज़िंदगी को बर्बाद किया है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट कि इस घिनौनी हरकत के साथ प्यार को कभी ना जोड़े। इस हरकत को आप धोखा जिहाद के नाम से दूसरों के सामने रखें, क्योंकि प्यार एक बहुत अच्छी चीज़ होती है। जैसे किसी भक्त का भगवान से प्रेम और माँ का अपने बच्चों से प्रेम, तो ऐसे जिहादियों के साथ उस वर्ड को जोड़कर उस प्रेम शब्द की गरिमा को भी आप बिल्कुल ना घटाएं। तो ज़्यादा भाषण न देते हुए आज आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे लव जिहाद यानी कि धोखा जिहाद को। तो वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखना। जैसे कि आज का समय सोशल मीडिया का समय है, और इस सोशल मीडिया के दौर में न जाने कितने अब्दुल हिंदू नाम रखकर सोशल मीडिया पर बैठे रहते हैं, और इनका शिकार होती हैं हिंदुओं की यंग लड़कियां, जिनको ये पहले अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाते हैं और बाद में उनको बर्बादी की तरफ लेकर जाते हैं। लेकिन हर मामला एक जैसा नहीं रहता। कुछ अब्दुल जो अपने ही नाम से सोशल मीडिया पर रहते हैं, और कुछ लड़कियों को ये लगता है कि उनका अब्दुल बड़ा ही अच्छा है, और उनको अपना अब्दुल इसलिए अच्छा लगता है। ना तो वह लड़कियां इस धोखा जिहाद के बारे में कुछ जानती, और ना ही वह कुछ इस्लाम के बारे में जानती, और ना ही वह यही जानती कि अब्दुल की मजहबी किताब के अनुसार काफिरों के साथ दोस्ती करना भी गुनाह है। तो प्यार तो एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। लेकिन कुछ हमारे भाई बहन समझाने से समझ जाते हैं, लेकिन कुछ लड़कियां जिनको ये लगता है कि उनका अब्दुल हकीकत में अच्छा है, वो ऐसा कहकर उस चीज़ को प्रदर्शित करती हैं जो कि अब्दुल की मजहबी किताब के अंदर लड़कियों के बारे में लिखा हुआ है। अब्दुल की मजहबी किताब के अनुसार लड़कियों में बुद्धि की कमी होती है, और मेरा अब्दुल अच्छा है यह चीज़ें समझकर वह लड़कियां इस चीज़ को खुद के लिए सही भी साबित कर लेती हैं। एक तरफ तो लाखों मुस्लिम लड़कियां इस्लाम को छोड़कर दूसरी जगह पर शादियां कर रही हैं। कोर्टों में एप्लीकेशनें पड़ी हुई हैं कि मैं फलां लड़के से शादी करना चाहती हूँ, मुझे डर है कि मेरा बाप रोड़ा अटकाएगा, मेरा बाप रोड़ा अटकाएगा। 3 लाख मुस्लिम लड़कियों की एप्लीकेशनें आज कोर्ट के अंदर पेंडिंग में हैं कि मेरे लिए शादी का सरकारी बंदोबस्त किया जाए। 3 लाख मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिमों के साथ निकाह करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि 3 सौतने और अनचाही पाबंदियां समझदार व्यक्तियों को अच्छी नहीं लगती। लेकिन कुछ निब्बियां जो कि बिल्कुल अंधी हो जाती हैं 2 दिन के प्यार में, उनको नहीं पता होता कि उनके अब्दुल के मजहब अनुसार लड़कियों को मारना पीटना जायज़ है। और अब्दुल तो इस बारे में आपको कुछ बताएगा ही नहीं, ये चीज़ें आपको बाद में पता चलती हैं। लेकिन जब तक आप अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर बैठते हो, और आपकी किस्मत में फिर केवल रोना ही लिखा होता है। इस धोखा जिहाद में फंसकर हजारों लड़कियां अपनी जिंदगियां बर्बाद कर लेती हैं, क्योंकि अब्दुल से धोखे के साथ शादी करने के बाद घर वाले तो साथ देंगे नहीं, लेकिन दूसरी तरफ अब्दुल जब सौतनों की लाइन लगाता है और आप उसका विरोध करते हो, तो इस्लाम के अंदर आम बात होती है तलाक जैसी चीज़ें, और उसके बाद आपको हलाला जैसी प्रक्रिया से भी गुजरना पड़ सकता है। तो जिस भी निब्बी को कम अकल की सुनना या मार खाना या ऐसी हरकतें अच्छी लगती हो, तो वो शौक से करे अब्दुल से प्रेम, क्योंकि हम तो एक ही बार समझाते हैं, बाद में तो इंसान ठोकर खाकर खुद ब खुद समझ जाता है, लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट
कि लैला मजनू बनने से पहले अपने अब्दुल और अपने अब्दुल के मजहब को अच्छे से जान लें और किसी भी अब्दुल के इस धोखे जिहाद के जाल में फंसने से पहले अपने माता पिता और अपने भविष्य के बारे में भी अवश्य सोचें। और जिस भी निब्बी तक मेरी ये वीडियो पहुँचे वो निब्बी अपने अब्दुल से एक सवाल अवश्य पूछे कि उनके अल्लाह द्वारा बनाए गए जहन्नुम में लड़कियों की ज़्यादा लाइन क्यों होती है जबकि लड़कों को 72 हूरे और न जाने क्या क्या मिलता है। आपके एक ही सवाल से आपकी सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जय श्री राम, हर हर महादेव।